हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल इन एक्सप्रेस। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि हमने एचटीएमएल पेजेस को बना करके एक्सप्रेस के थ्रू एक्सेस किया। तो अगर मान लीजिए कि अगर मुझे किसी एचटीएमएल पेज को रिक्वेस्ट पेज बनाना हो और उसका रिस्पांस फाइल हमें देने वाली है, मतलब मिलने वाला है एक्सप्रेस से, मतलब रिक्वेस्ट पेज बनेगा एचटीएमएल में और रिस्पांस बनेगा एक्सप्रेस में। अगर ये मॉडल हमें इंप्लीमेंट करना हो तो हम किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, तो आइए सीधा सिस्टम पे इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी दो काम कर चुका हूं। आपको पता है कि मैं पैकेज.जेसन फाइल बना चुका हूं और आपको पता है कि मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर चुका हूं। ये अब तक की सारी वीडियो में मैंने एक कमांड चलाया है, अभी मैं दोनों कमांड नहीं चला रहा हूँ। npm आपको पता है init कमांड और npm install express, ये दो कमांड मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। अब मैं उसके आगे बात, क्योंकि ये दो चीजें इंस्टॉल्ड हैं तो बार बार वही चीज करना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा समय बचाने के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीधा हमने एक फोल्डर बनाया। मैंने कहा था फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो लेकिन जनरली पब्लिक नाम से बनाते हैं, तो पब्लिक नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए हमने एक पेज बना दिया, जिस पेज का नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम दिया add request dot html। ठीक है, इसका नाम है add request dot html और इसका काम होगा कि html ये रिक्वेस्ट पेज है, तो एकदम आसान काम करने के लिए हमने क्या किया कि एक html पेज बनाया और html पेज के अंदर हमने यहाँ पर एक सीधा बॉडी बनाया और बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाया और फॉर्म में एक्शन जो होगा, ये जैसे इसका नाम है ऐड रिक्वेस्ट, मैं एक एक्शन पेज बनाऊंगा ऐड रिस्पांस, ये मैं बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कहा फर्स्ट नंबर दो भाई, मतलब यहाँ पे आपने कहा कि एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर के सामने आपको क्या देना है, फर्स्ट नंबर के सामने आपको देना है टेक्स्ट बॉक्स। तो इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर दिया आपने, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने कर दिया टेक्स्ट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा T1। ठीक है, ये, और आपने br लगा दिया यहाँ पर। फिर आपने कहा एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के आगे क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, ये हो जाएगा टेक्स्ट, नाम हो जाएगा क्या T2, और ये लगा दिया आपने br। सही है, और यहाँ पे हमने कह दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सर्वर साइड बटन सबमिट, वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इसको सिंपल ऐड करना है, इसका नाम मान लीजिए कर दिया मैंने B1। सही है, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू T1, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू T2, और यहाँ पे आपने बटन को कर लिया आपने। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा भाई कि अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे, जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऐड रिस्पांस पेज, यहाँ पर ऐड रिस्पांस नाम का एक रिस्पांस पे बनेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा HTML पेज है और HTML पेज पे क्या बना हुआ है, ये रिक्वेस्ट पेज है, और ये किसके अंदर बना है, पब्लिक के अंदर ऐड रिक्वेस्ट डॉट HTML के अंदर बना है। तो अब मुझे बनाना एक रिस्पांस, तो रिस्पांस के लिए मैं जा करके क्या बनाऊंगा, मैं चला गया रूट पे, और रूट पे जाने के बाद आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है index.js फाइल। ठीक है, याद रखिए पब्लिक के अंदर नहीं बनेगा, मैं बार बार कहता हूँ ये गलती बहुत ज्यादा होती है, पब्लिक से बाहर बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस को सेट करते हैं, तो मैंने एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने इसके अंदर मॉड्यूल को, एक्सप्रेस मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ऐप बनाया और ऐप के अंदर एक्सप्रेस के रेफरेंस को पास कर दिया। यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी पाथ की, आपको पता है, तो यहाँ पर हमने एक कॉन्स्ट पाथ नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे पाथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप किसी भी HTML पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके पाथ को आपको बनाना पड़ता है, तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पब्लिक पाथ ही नाम दे दिया हमने। तो हमने कहा इसमें पाथ डॉट ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं किसके अंदर, जो करंट डायरेक्टरी है उसके साथ में, किसका नाम, फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम क्या है, पब्लिक। इससे क्या होगा, पाथ से क्या होगा, पाथ से ऐसे तो कुछ नहीं होगा, जब करेंगे ऐप डॉट यूज और फिर आप करेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और यहाँ पे कर देंगे क्या, पब्लिक पाथ को आप दे देंगे, तो इसका मतलब है कि अब HTML को आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये लाइन लिखी है HTML को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
इंडेक्स के थ्रू हम लोग HTML को एक्सेस कर पाएंगे। अब मैंने कहा था कि ये क्या बनाया हमारा, ये बनाया हमारा रिक्वेस्ट पेज, ऐड रिस्पॉन्स, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये जब बटन पे क्लिक करेंगे तो किसको ढूंढेगा, रिस्पॉन्स पेज को ढूंढेगा, तो ऐड रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर हमको एक ऐड रिस्पॉन्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा ऐप डॉट गेट, चूंकि राउटर का क्या नाम है, ऐड रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर वही दो चीजें होंगी, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पर आपकी एरो फाइल होगी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए इज इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है रिक्वेस्ट के क्वेरी से, और जिस क्वेरी का नाम क्या है, T1 है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा आपको। वैल्यू आ रही है रिक्वेस्ट के क्वेरी के T2 से वैल्यू आ रही है। फिर लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड सम इज इक्वल टू प्लस सी, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा ये क्या हुआ है, ये जो पेज बना, ये पेज बना हमारा रिक्वेस्ट पेज, और ये जो हमने बना दिया राउटर, ये हमारा बन गया रिस्पॉन्स राउटर, ठीक है। अब इसको एक बार आप चाहें तो रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा, आपको पता है कि नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस आपने कर दिया, ये रन हुआ आपका। आहा, सर्वर को तो मैंने ऑन ही नहीं किया भाई साहब। तो पहला काम तो करिए कि सर्वर को ऑन करिए। सर्वर कैसे ऑन किया जाता है, ऐप डॉट लिसन, सर्वर लिसन करे कहाँ पर, 5000 पोर्ट पे, और एक कॉल बैक फंक्शन दे दीजिए जिससे हमें पता चलता रहे। कंसोल डॉट लॉग, आप कह सकते हैं सर्वर इज रनिंग, ये हो गया भाई साहब। अब देखिए ये कमांड, क्या गलती आ गई, गलती आ गई क्या, देखना पड़ेगा, एक मिनट चेक करते हैं। आहा, कुछ मिसिंग कर दिया, कोई ब्रैकेट वगैरह लग रहा है मैंने मिस कर दिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल ब्रैकेट एक मिस है यहाँ पर, इसको आपने किया, ये रन कराया, फिर से इसको किया, फिर से सर्वर इज रनिंग। अब यहाँ पर जाइए, http:/localhost के अंदर आपने कहा कि ऐड request.html, तो आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट पेज बन गया। आपने इसमें पहली वैल्यू दिया, दूसरी वैल्यू दिया, जैसे ही आपने इस पे ऐड पे क्लिक किया आपका आ गया रिस्पॉन्स पेज। क्लियर है बात को। तो ये जो हमारा पेज है ये है हमारा रिक्वेस्ट पेज, ठीक है, और ये जो हमारा पेज है ये हमारा है रिस्पॉन्स पेज। तो फुली आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो पर्टिकुलर ये जो हमारा है ये HTML हमारा रिक्वेस्ट पेज है, जिससे हमें HTML डिजाइन करना हो तो हम आराम से कर सकें। और यहाँ पर तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज, ये मैं लिख रहा हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट एज ए सर्वर साइड यहाँ पे टोटली इस्तेमाल हो रही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने को थोड़ा भी सर्वर साइड का अंदाजा होगा तो यहाँ पर ये काम हम लोग किससे करते थे, ये काम हम लोग करते थे JSP से या PHP से या ASP से, लेकिन अब ये काम खुद जावास्क्रिप्ट कर रही है। तो मजेदार बात क्या है कि हम यहाँ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और हम यहाँ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो होगी क्लाइंट साइड, और यहाँ जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो होगी सर्वर साइड। होपफुली आपको समझ में आई होगी बात। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।